उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हमारे द्वारा भी इस चैनल के माध्यम से ये बात बताई जा रही थी कि अगस्त में मान के चलिए कुछ ना कुछ आपको नई शिक्षक भर्ती के संबंध में सुनाई देगा। यहाँ पर आज 20 अगस्त 2026 की डेट है, लेकिन फिलहाल के लिए जो 11,508 पदों की संख्या है, वो जो पहले बताई गई थी वही फिलहाल के लिए अभी तक चली आ रही है। उसमें कहीं से भी ग्रामीण पदों को नहीं जोड़ा गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज की खबर में आप देख पा रहे होंगे कि नियमावली में अंतर से अटका परीक्षा कार्यक्रम और विज्ञापन। जैसा कि इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम कि जब हम बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली की बात करें तो उसमें शैक्षिक गुणांक को ऐड किया हुआ है। मतलब वो कहते हैं कि रिटन एग्जाम और शैक्षिक गुणांक को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनेगी, उसके आधार पर आपको नई शिक्षक भर्ती का जो है चयन करना है या उसको उस प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। जबकि जब हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली की बात करें तो उसमें केवल लिखित परीक्षा की बात की गई है। यहाँ पर आयोग की आपत्ति के बाद शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग स्पष्ट करेगा चयन प्रक्रिया। आपको हम बता दें 2 दिन पहले एक उच्च स्तरीय मीटिंग जो हुई थी, जब हम बात करते हैं मुख्य सचिव जो उत्तर प्रदेश शासन है, मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनके द्वारा ये बात कही गई कि आप एग्ज़ाम कैलेंडर को कहीं ना कहीं जारी करिए और जल्दी ही अपनी जो भी परीक्षाएं हैं, जो लंबित परीक्षाएं हैं, जिनका अध्याचन आपको मिल चुका है, उसे आप पूरा करिए, पूर्ण करिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिक शिक्षा परिषद के नगरीय क्षेत्र के शिक्षकों के 11,508 रिक्त पदों का विवरण यानी अध्याचन मिलने के बावजूद जो सेवा चयन आयोग है वो परीक्षा पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया में भिन्नता के कारण अटका हुआ है। बेसिक शिक्षा की ओर से जो अध्याचन आयोग को ऑनलाइन मिला है उसमें शैक्षिक गुणांक का भी निर्धारण है, जबकि आयोग की नियमावली में चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा जो है वो बताया गया है। जो बेसिक शिक्षा परिषद है वो 1981 की नियमावली के आधार पर जो है अभी तक रिक्त पदों का अध्याचन उसने भेजा है। इस चयन प्रक्रिया में परीक्षा के साथ साथ शैक्षिक गुणांक के आधार पर चयन मेरिट को तैयार करने की जो व्यवस्था है वो की गई है। तो अभी ये सबसे बड़ी चीज़ है और 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई है उसका असर कहीं न कहीं ज़रूर होगा। आपको 1 सप्ताह के अंदर ये चीज़ें ज़रूर कुछ न कुछ इसमें नज़र आएगा कि यहाँ पर अभी जो शैक्षिक गुणांक को लेकर के चर्चा हो रही है उसमें क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो निकल कर के आता है। दूसरी चीज़ हम बात करें तो यूपी टेट परीक्षा का रिज़ल्ट भी कहीं न कहीं अभी डिले हो रहा है। उसमें देरी है और उसके परीक्षा के बाद ही कहीं न कहीं आपको जो बाकी चीज़ें हैं उन पर जो काम है वह और तेज़ी से होता हुआ दिखाई देगा। कोई और सवाल है तो आप हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। ग्रामीण के पद एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के पद हैं वो ऐसे में जुड़ेंगे कि नहीं। सरकार को उन पदों को भी ऐसे में जोड़ना ज़रूर चाहिए क्योंकि रिक्त वैकेंसीज़ जो हैं, जो वैकेंसीज़ हैं वो वहाँ भी हैं। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।